प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और क्या है, हमारी यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या है, आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे बच्चों, आज हम नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कक्षा 8वीं गणित की कुछ दक्षताओं के ऊपर एमसी क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारी दक्षताएं रहेगी। पहली दक्षता है, विद्यार्थी किसी परिस्थिति को बीजगणितीय व्यंजक के माध्यम से दर्शा सकते हैं और इसका विपरीत कर सकते हैं। साधारण परिस्थितियों को सरल समीकरणों में दर्शा सकते हैं और बीजगणितीय व्यंजकों को जोड़, घटा और गुणा कर सकते हैं। दूसरी हमारी दक्षता है, विद्यार्थी भिन्न, दशमलव, प्रतिशत और अनुपात का वर्णन कर सकते हैं और एक दूसरे में बदल सकते हैं। दक्षता 3 है, विद्यार्थी बार बार गुणा को घात के रूप में पहचान सकते हैं और लिख सकते हैं। घातांकों के नियमों की व्याख्या और उपयोग कर सकते हैं। दक्षता नंबर 4 है, विद्यार्थी 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 11 से विभाज्यता की नियमों का उपयोग कर सकते हैं। और दक्षता नंबर 5 है, विद्यार्थी दिए गए आंकड़ों से संभावनाएं और प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम क्या है, इन 5 दक्षताओं के ऊपर कुछ MCQ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, 800 स्क्वायर माइनस में 500 स्क्वायर बटा में 1300। तो ऊपर क्या है, यहाँ पर है एक सर्वसमीका बनती है। क्या सर्वसमीका बनती है? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होती है? ये होती है ए प्लस में बी और दूसरी बार ए माइनस में बी। तो क्या है, आइए इस सर्वसमीका को इस प्रश्न पे अप्लाई करते हैं। तो एक बार तो हो जाएगा 800, ए क्या है 800 है, बी क्या है 500 है। तो ए प्लस बी करेंगे तो 800 प्लस 500 कितने हो जाएंगे? पहले ब्रैकेट में 1300 हो जाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएंगे 800 माइनस में 500 कितने? 300 और नीचे क्या है आपके 1300 हैं। तो 1300 से 1300 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया? 300। तो 300 क्या है आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। यदि a बराबर 1 है तो a जमा 1 बटा a का स्क्वायर का मान होगा। तो इसमें a की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो कितना आएगा? 1 जमा में 1 बटा 1 का मतलब 1 ही आएगा पूरे का स्क्वायर। तो 1 जमा 1 करेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा हमारा? 2 दूनी 4। तो 4 आपका राइट आंसर होगा। यानी कि जहाँ पर a है वहाँ पर क्या है, एक वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 जमा 1 बटा 1 कितना आया? 2, 2 की 2 करेंगे कितना आया? 4। तो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x की 3 प्लस में y की 3 प्लस में z की 3 बराबर 3 x y z। तो x y और z में क्या संबंध है? तो x की 3 जमा y की 3 प्लस z की 3 बराबर 3 x y z तभी हो सकता है जब क्या है, x जमा y जमा z की वैल्यू क्या हो? 0 हो, अन्यथा ये क्या है, बराबर नहीं हो सकता। तो आंसर नंबर बी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, 2x जमा 6y घटा 10 में अचर पद कौन सा है? तो ये क्या है, दो चरों वाली एक रैखिक समीकरण है। इसमें क्या है, x का गुणांक है ये 2 है, y का गुणांक 6 है और -10 है, ये अचर पद है। तो अचर पद क्या हुआ? -10। तो चर और अचर में आप अच्छी तरह समझते हैं। जो x y होता है वो क्या है, चर होता है, उसका मान क्या है, स्थायी नहीं होता। और जो मान स्थायी होता है कभी बदलता नहीं है वो अचर होता है। तो अचर मान इसमें -10 है, ये राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अगर x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर -5 तो 2xy स्क्वायर z का मान ज्ञात करो। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम। 2 गुणा में x की जगह 2 रखना है
गुणा में y की जगह 4 रखेंगे तो गुणा में 4 चौक क्या हो जाएगा 16 कर देते हैं सीधा ही हम, क्योंकि y की स्क्वायर करनी थी। और जमा z की जगह रखना है आपको -5, तो -5 रख देते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 की 2 की गुना 5 दूनी 10 और 16 की 2 की 16 दूनी 32। 32 की और 10 की गुणा करेंगे 320, लेकिन एक संख्या माइनस की है तो उत्तर माइनस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। तो आइए अब अगली दक्षता के ऊपर प्रश्न देखते हैं। तो दूसरी दक्षता है हमारी अनुपात, दशमलव और प्रतिशत। तो इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। यदि धोने के बाद कपड़ा 0.5% सिकुड़ता है तो यह कितनी भिन्न है। तो इसको प्रतिशत को भिन्न में प्रकट करना है, तो कैसे देखते हैं। 0.5% है, तो पहले तो इसका दशमलव हटाते हैं। दशमलव हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/10% हो गया, क्योंकि ये 5 क्या है दशांश का है, दशांश में बटा क्या होता है 10, तो 5/10% हो गया। अब इसका प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या आ जाएगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत लगाने के लिए गुणा शो करते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए बटा शो करते हैं। तो 5/10 है ही, इसके बटा में 100 और करेंगे तो कितना आ जाएगा ये। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये भिन्न हो जाएगी, इसको कैंसिल करके भिन्न के रूप में लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ऊपर बचा क्या आपका, ऊपर तो आया आपका 5 एकम 5 नहीं 1, 5 कैंसिल हो गया, नीचे आया 100 दूनी 200, तो भिन्न क्या होगी आपकी 1/200। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन है हमारे 1/250, 1/25, 1/20 और 1/200। तो 1/200 क्या है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार क्या हमने प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो बटा 100 कर देंगे हम, और पहले जो दशमलव है वो दशमलव हटा देंगे। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है त्रिभुज LMN का कितना प्रतिशत भाग छायांकित है। तो इसमें देखते हैं हमें छायांकित भाग गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 भाग छायांकित है। अब बटा में करेंगे कुल भाग, कुल भाग कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कुल भाग होगी 16। तो ये तो हो गया भिन्न का रूप कि छायांकित भाग बटा में कुल भाग, तो 6/16 भिन्न होगी। इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे गुना में 100, प्रतिशत में बदलना हो तो गुना 100, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो बटा 100। तो इसको कैंसिल करते हैं, देखते हैं कितने पे होता है ये 2 पे हो जाएगा, 2 तिया 6 और 8 दूनी 16। अब ये क्या है 4 पे कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 4 पे कैंसिल हो गया, 25 तिया 75, 75 बटा में 2, 75/2 का मतलब इसको दशमलव में प्रकट करेंगे तो कितना आएगा 37.5। 75 को 2 से भाग किया, 37.5% क्या है हमारा उत्तर है, ये बी नंबर क्या है हमारा सही उत्तर है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है भिन्न दशमलव प्रतिशत संबंधित 1 जमा 2 गुना 3 भाग में 4 का मान होगा। तो इसमें क्या है जमा भी है गुना भी है भाग भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें पता होना चाहिए कि एक बॉडमास उत्तर है BODMAS। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, ब्रैकेट नहीं है, उसके बाद ऑफ हल करते हैं, ऑफ भी इसमें नहीं है, उसके बाद में डिवीजन हल करते हैं, तो डिवीजन इसमें है तो पहले ये 3/4 डिवीजन हल करेंगे। उसके बाद में क्या है मल्टीप्लाई हल करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हल करेंगे। उसके बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले क्या है 3/4 हो जाएगा, 3 भाग में 4 का मतलब क्या हो जाएगा 3/4, और इसको गुणा कितने से करनी है 2 से करनी है। पहले भाग हल कर दिया अब गुणा हल कर दी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो
तो ये अब इसके साथ 2 गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 3/2 आ गया। 3/2 में क्या करना है, 1 का जोड़ करना है। 3/2 में 1 का जोड़ करेंगे, 3/2 जमा में 1, लघुत्तम आया 2, 3 का 3 जमा में 2, 5/2 क्या आ जाएगा हमारा, राइट आंसर आ जाएगा 5/2। सी ऑप्शन है सही है हमारा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन 202% के बारे में सत्य है। यह दी गई संख्या के दोगुने से ज़्यादा है, यह दी गई संख्या के 200 गुना ज़्यादा है, यह दी गई संख्या के 200 ज़्यादा है, यह दी गई संख्या के आधे के बराबर है। दुगना और 202% का मतलब दुगने से भी ज़्यादा है, तो ये दुगने से ज़्यादा है। ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा, ये संख्या के दुगने से भी ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, 1000 में से 6 किसके बराबर है। तो 1000 में से 6 का मतलब 6/1000, तो 1000 में से क्या है, 6 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, गुना में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बच गया आपका 6/10। 6/10 को दशमलव में प्रकट करेंगे, 6 दशांश है तो 1 छोड़ के दशमलव लगेगी, 0.6%। तो इसमें चारों ऑप्शन में 0.6 नहीं है, तो ये चारों ऑप्शन गलत है। इसमें एक ऑप्शन 0.6% होना चाहिए, तो इसको हम पहले ऑप्शन में क्या कर देते हैं, 6 की बजाय क्या कर देते हैं 0.6 लिख के ये ऑप्शन लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संख्या 50,000 बटे में 10,000 की घात है 0। तो किसी भी संख्या की घात अगर शून्य हो, घात क्या हो, किसी भी संख्या की शून्य हो तो क्या है, एक उत्तर आता है। तो इसमें क्या है, बी ऑप्शन हमारा सही है। किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, लेकिन किसी भी संख्या की घात 0 लगा देते हैं तो उसका उत्तर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, घटा 5 की 27 का मान क्या होगा। तो घटा 5 की घात कितनी है, 27 का मान क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, घटा 5 और क्या है 27 गुना घटा 5। तो घटा 5 की गुना कितनी बार हो जाएगी, 27 बार हो जाएगी। तो जब क्या है सम बार गुना हो घटा घटा की तो क्या है धनात्मक उत्तर आता है, लेकिन विषम बार गुना हो तो ऋणात्मक उत्तर आता है। तो उत्तर क्या होगा हमारा, राइट आंसर है बी होगा, ऋणात्मक। प्रश्न नंबर 4 है, यदि 2 की घात x बराबर 4x जमा 5 है तो x का मान ज्ञात करो। तो इसमें देखते हैं, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, 2 की घात x बराबर 4 की घात x जमा 5 है, तो इसको लिख देते हैं 4 को 2 की घात 2 और पूरे की घात कितनी, x जमा में 5। अब यहाँ 4 था, 4 को क्या लिख दिया, 2 की 2 और ऊपर घात x जमा 5 था। अब घात के ऊपर घात क्या होती है, गुणा, तो इसकी गुणा करेंगे घात के ऊपर घात की, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 2 की घात 2x जमा में 10। तो अब ये दोनों तरफ के आधार बराबर है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर क्या आया, x बराबर आया 2x जमा में 10। इससे x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। इससे x की वैल्यू कैसे आएगी, तो इसको क्या है x एक तरफ कर लेते हैं, बिना x एक तरफ कर लेते हैं। तो इससे हम क्या है x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, x 2x इस तरफ है आके क्या हो गया घटा का बराबर 10 बच गया, यहाँ बचा घटा का x बराबर 10, या x बराबर क्या आ जाएगा घटा का 10। तो x की वैल्यू कितनी आई, -10 आई। तो यहाँ पर है x बराबर -10 क्या है हमारा, राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, 5/6 की
घात 6 भाग में 5/6 की घात 2। तो भाग में क्या है, आधार बराबर हो, शक्तियाँ क्या हो जाती है, घट जाती है। तो क्या उत्तर आएगा, 5/6 की घात 6 भाग में 2। तो भाग में शक्ति क्या कर दी, आधार बराबर घटा दी, तो कितने बचा, 5/6 की घात 6 में से 2 गया 4। तो ये उत्तर कौन सा है, ये उत्तर है हमारा बी नंबर। तो बी नंबर क्या कर देंगे हमें, ये हमारा राइट आंसर है बी नंबर। तो बी के ऑप्शन में निशान लगा देंगे हम। आगे क्या है, अगली कॉम्पिटेंसी के ऊपर प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, राम की गाड़ी का नंबर 3204 है। तो गाड़ी का नंबर देख के उसके मन में आया कि ये किस संख्या से भाग होती है, 6 से होती है, 5 से होती है, 10 से होती है, 7 से होती है। तो इसको हम देखते पहले 6 की विभाजकता के नियम देखते हैं। 6 से कौन सी संख्या भाग होती है, जो संख्या 2 और 3 से भाग हो जाए। तो 2 से कौन सी संख्या भाग होती है, जिसका अंक इकाई अंक सम हो, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 हो, 2 से होती है। तो ये 2 से संख्या भाग हो रही है। अब 3 से देखते हैं, 3 से कौन सी संख्या भाग होती है। 3 से वो संख्या भाग होती है जिसके अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाए। तो इसके अंकों का जोड़ करते हैं, 3 और 2 5 और 4 9। 9 है तो इसका मतलब क्या है, 3 से भाग हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 2 और 3 दोनों से होती है। तो इसका मतलब 6 से भी क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। आप भाग करके भी देख सकते हैं। 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 तिये 18, 6 चौक 24। तो ये 6 से भाग होती है। 5 से कौन सी संख्या भाग होती है, मैं सारे रूल एक बार आपको बता ही देता हूँ। 2 से वो संख्या भाग होती है जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। बाकी पूरी संख्या देखने की जरूरत नहीं, इकाई अंक देख लेंगे। 3 से वो संख्या भाग होती है कि सभी अंकों को जोड़ लें, अंकों का जोड़ 3 से भाग होता हो तो पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। और क्या है, 4 से वो संख्या भाग होती है जिसके पहले 2 अंक 4 से अगर भाग हो जाए, इकाई और दहाई का अंक, तो 4 से पूरी संख्या भाग हो जाएगी। 5 से वो संख्या भाग होती है जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो। और 6 से वो संख्या भाग होती है जो 2 और 3 दोनों से भाग हो। तो इस प्रकार क्या है, हम विभाजकता के नियमों से संख्या का पता लगा सकते हैं कि किससे भाग होती है। तो ये संख्या 6 से भाग होती है, 5 से नहीं होती, 10 से नहीं होती। और 10 से कौन सी संख्या भाग होती है, 10 से वही संख्या भाग होती है जिसका इकाई अंक 0 हो। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा कथन सत्य है। 1230 संख्या 2, 3, 5, 10 से भाग होती है। तो 2 से भाग देखते हैं, इस संख्या का अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से हो जाएगी। तो 0 होने के कारण ये 2 से होती है। 3 से कौन सी संख्या भाग होती है कि अंकों का जोड़ कर लेते हैं, 1 और 2 3, 3 6 और 0 6। 6 3 से भाग होता है तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। 5 से वो संख्या भाग होती है जिसका इकाई अंक 0 है या 5 हो, तो ये 0 है 5 से भाग हो जाएगी। और 10 से वो संख्या भाग होती है जिसका इकाई अंक 0 हो, तो ये सभी से भाग होती है तथा ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इस कथन को हम सत्य मान के आंसर दे देते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, यदि 180 बराबर 2 की 2 जमा यदि 180 बराबर 2 की 2 गुणा 3 की 2 गुणा 5, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये देखते हैं, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 और 5 36 पंजा 180। तो संख्या 180 संख्या 2, 3 और 5 से विभाजित होती है। तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, 2, 3, 5 से विभाजित होती है। संख्या 180 है, संख्या 4, 9 और 10 से विभाजित होती है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। संख्या 180 36 और 45 से विभाजित होती है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। जो ये इसके गुणनखंड है, 2 की 2, 3 की 2 और 5 की 5, इनके क्या है, सभी से भाग हो जाएगी। ये 4 से भी हो जाएगी, 9 से भी हो जाएगी, ठीक है। और क्या है, 5 दूनी 10 से भी हो जाएगी। तो ये क्या है, सभी कथन सत्य है। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, सही है। तो प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। नहीं, कौन सी होती है, जो जिसका इकाई अंक 0 या 5 नहीं है वो नहीं होती है। तो इसमें भी इकाई अंक 5 है, इसमें 0 है, इसमें इकाई अंक 5 है, इसमें इकाई अंक 2 है। तो ये 5 से भाग है नहीं होगी, डी ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 है, यदि संख्या 81 x 4 6 यानी कि बीच में x है, संख्या
2 की घात x से विभाजित होती है तो x का मान ज्ञात करो। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो x की वैल्यू पुट करना है। तो अगर क्या है, इस x की जगह 2 रखें तो संख्या बन जाती है 81,246। इसको क्या है, फिर यहाँ पर अगर क्या है x की जगह 2 रखें तो कितना बन जाता है, 2 दूनी 4। तो ये 4 से भाग नहीं होती है, तो ये क्या है, x की जगह 2 नहीं आ सकता। अब देखते हैं 3 रख के, अगर यहाँ पर या क्या है 3 रखते हैं तो यहाँ पर क्या है, कितना हो जाता है, 2 की 3 8। तो ये 8 से भी विभाजित नहीं होती है। तो अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है 1। तो 81 x की जगह 1 रख दिया तो 81,146 ये संख्या बन जाती है। इसको अगर 2 की घात 1 माने तो 2, तो ये 2 से विभाजित होती है, सत्य है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी तरह 4 अगर रख के देखते हैं तो ये 4 16, यहाँ 2 की घात 4 रखते हैं तो 16 से ये क्या है, 4 रखने पर भाग नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बिल्कुल सही है। तो अगली जो कंपिटेंसी है उससे संबंधित प्रश्न देखते हैं, प्रायिकता से संबंधित है। एक है, प्रश्न नंबर 1 है, रवि एक टोपी पर लिखे 10 अंग्रेजी वर्णों को अपनी कॉपी पर लिखता है, इस प्रकार है। तो ये अक्षर है किसी टोपी पर लिखे हुए, HJXANOINBC। यदि वह वर्ण N को चुनता है तो N वर्ण चुनने जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो N कितनी बार है इसमें देखते हैं। N है इसमें 1 बार और 2 बार, तो N कितनी बार है, 2 बार। और कुल अक्षर कितने हैं, 10। तो प्रायिकता कितनी हुई। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं कि जो अनुकूल परिणाम है बटा में कुल संभाव्य परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2, यानी कि कितने अक्षर हैं, N 2। और कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 10। तो 2 बटा 10 यानी कि दशमलव में प्रकट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में दशांश है नीचे तो 1 छोड़ के दशमलव आ जाएगी, 0.2। तो 0.2 कौन सा है, 0.2 आपका ये है, 0.20 आगे लिखे तो लिख सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें 0.2 ही माना जाएगा ये। तो बी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। यदि एक डिब्बे में 12 टॉफ़ियाँ हैं, इसमें से 7 संतरी, 1 पीली और 4 हरी टॉफ़ियाँ हैं। मोहन कहता है कि उसे तो पीली टॉफ़ी चाहिए, तो पीली टॉफ़ी निकालने की प्रायिकता। तो पीली टॉफ़ी कितनी है भाई, पीली टॉफ़ी है केवल 1। तो प्रायिकता होती है या संभावना होती है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 1 की टॉफ़ी है बटा में कुल कितनी है, 12। तो क्या परिणाम हो जाएगा इसका, प्रायिकता हो जाएगी 1/12। तो 1/12 पहला ऑप्शन है, ये राइट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। राम और श्याम सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। राम संख्या 97 पर पहुंच चुका है। श्याम कहता है कि यदि इस बार तुम पासे पर 3 अंक प्राप्त होते हैं तुम जीत जाओगे। तो राम के जीतने की प्रायिकता याद करनी है। तो 3 अंक पासे पर कितनी बार होता है, 1 ही बार होता है। और पासे पर कुल अंक कितने होते हैं, पासे पर क्या है 1 से 6 तक के अंक होते हैं। तो 3 अंक कितनी बार, 1 बार होता है। कुल अंक कितने होते हैं, 6। तो प्रायिकता क्या हुई, 1/6। तो उसके जीतने की प्रायिकता भी कितनी हुई, 1/6। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, ये प्रायिकता होती है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। नित्य प्रश्न में 1 5 रुपये का, 2 10 रुपये के, 3 20 रुपये के, 4 50 रुपये के नोट है। नित्या बिना देखे क्या है, एक 20 रुपये का नोट निकालना चाहती है। तो 20 रुपये के नोट निकालने की प्रायिकता। तो 20 रुपये के नोट हैं भाई 3। तो ये अनुकूल परिणाम हो गए। और कुल परिणाम कितने हो गए, कुल कितने नोट हो गए, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो प्रायिकता होगी 3/10। दशमलव लगाएंगे, 3 में 1 छोड़ के लगेगी, दशांश है तो 0.3। तो 0.3 ये क्या आ गई, प्रायिकता आ गई। तो इस प्रकार हमने क्या है कक्षा 8वीं के गणित विषय की कुछ दक्षताओं के ऊपर क्या है MCQ प्रश्नों का अभ्यास किया।